नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके मेकर्स पर। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान उद्योग से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी कोई भी एग्जाम हो राजस्थान के अंदर सभी के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और एक बात मैं बताने देना चाहता हूँ दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो, अगर आप राजस्थान के अंदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप राजस्थान जी के नाम से प्लेलिस्ट जाकर ज़रूर वॉच कर लें, क्योंकि आपको दोस्तों वहाँ पर राजस्थान जी के से रिलेटेड जितने भी टॉपिक बनते हैं, जो भी हैं राजस्थान के अंदर अलग अलग, जैसे मैं ये आज उद्योग का करा रहा हूँ, उसी तरह दोस्तों इससे पहले एकीकरण है, राजस्थान के अंदर वनों से रिलेटेड है, दर्शनीय स्थल हैं, संस्कृति है, जो भी टॉपिक है उस पर आपको 40 से 50 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो डेफिनेटली दोस्तों जाकर वॉच कीजिएगा, काफ़ी हेल्प होगी आपको। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री में शराब की बोतलों का निर्माण किया जाता है, ये स्थित कहाँ है, ये पूछा गया आपको। तो फ्रेंड्स ये स्थित है, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, धौलपुर के अंदर है हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, जिसमें शराब की बोतलों का निर्माण किया जाता है। ओके, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये है दोस्तों धौलपुर में। ठीक है, ये फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यह अभी वर्तमान में बंद पड़ी है। यह गंगानगर शुगर मिल्स की सहायक कंपनी है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बंद हो या चालू, इससे आपको क्या लेना देना, आपको तो बस जानकारी होनी चाहिए। राज्य की पहली चीनी मिल है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, और लगभग सभी एग्जामों में कई बार पूछा गया क्वेश्चन भी है। तो राजस्थान राज्य की सबसे पहली जो चीनी मिल थी वो कौन सी है यहाँ पे, तो इसका सही जवाब होगा दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। ठीक है, यह राजस्थान राज्य की सबसे पहली शुगर मिल थी, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और दोस्तों इसकी स्थापना तो निजी क्षेत्र में 1932 में की गई थी। यह राज्य की पहली चीनी मिल है, 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। राज्य में सफ़ेद सीमेंट के कारखाने हैं, सफ़ेद सीमेंट के कारखाने कहाँ कहाँ पे हैं, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी गोटन नागौर के अंदर भी है, और खारिया खंगार भोपालगढ़ जोधपुर के अंदर भी स्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सफ़ेद सीमेंट का निर्माण किया जाता है। आगे है दोस्तों प्रश्न नंबर 4, लोगों में खादी के प्रति जागरूकता करने हेतु बापू कताई घर की स्थापना की गई, ये कहाँ पे की गई थी, लोगों में खादी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए बापू कताई घर की स्थापना, तो इसकी स्थापना फ्रेंड्स हुई थी जयपुर के अंदर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। और कहाँ पे हुई थी इसकी, जयपुर में, ये एक ग्राम है अमरसर नामक, वहाँ पे हुई थी 1926 के अंदर। ठीक है, 1926 में हुई थी। इसके अंदर दोस्तों चरखा संघ का खादी का कार्य प्रारंभ किया गया, इसके साथ ही लोगों में खादी के प्रति जागरूकता भी की गई थी एवं रुचि जागृत करने हेतु बापू कताई घर की स्थापना यहाँ पे की गई थी अमरसर जयपुर के अंदर। प्रश्न नंबर 5 है, राज्य में पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी है, पन्ने की जो हीरा बोलते हैं वो, उसकी अंतर्राष्ट्रीय मंडी पूछा गया यहाँ पे। तो दोस्तों इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय मंडी है वो जयपुर में स्थित है, ध्यान में रखिएगा पन्ने की। यह फ्रेंड्स जयपुर के सांगानेर नामक स्थान पर न्यूयॉर्क द्वारा स्थापित की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे दोस्तों, कौन सा युग्म असंगत है। ठीक है, इसमें 3 तो संगत होंगे यानी सही होंगे, लेकिन एक ऐसा होगा जो कि गलत होगा। रेल के डिब्बे भरतपुर, क्या ये सही हो सकता है दोस्तों, बिल्कुल ये सही है, रेल के डिब्बे का निर्माण भरतपुर में ही किया जाता है। और आगे है हमारा बिजली मीटर जयपुर, ये भी बिल्कुल सही है। टेलीफोन उपकरण भिवाड़ी, ये भी सही है दोस्तों, लेकिन ये ग्राइंडिंग मशीन डूंगरपुर में नहीं है, ये गलत होगा, इसका असंगत होगा। ओके, चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। राज्य का पहला वर्ल्ड ट्रेड पार्क स्थापित किया जा रहा है, तो ये फ्रेंड्स वर्ल्ड ट्रेड पार्क जयपुर में स्थापित किया गया है। यह वर्ल्ड ट्रेड पार्क 2012 से कार्यरत है। अगर आपने देखा भी होगा दोस्तों, अगर आप जयपुर गए होंगे तो, ठीक है, तो ये जयपुर के अंदर स्थित है दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड पार्क। राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स किस स्थान पर स्थित है, तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स दोस्तों डेडवाना नागौर में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, 1964 में की गई थी, तथा 10 अक्टूबर 2008 को इसका निजीकरण किया गया था, ये भी आप ध्यान में रखना। प्रश्न नंबर 9 है, राजस्थान का सबसे प्राचीन एवं संगठित उद्योग है, कौन सा है राजस्थान का सबसे
प्राचीन एवं संगठित उद्योग दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग है यहाँ पे, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। राज्य का प्रथम सूती वस्त्र मिल दी कृष्णा मिल लिमिटेड के नाम से 1889 में ब्यावर में स्थापित की गई दोस्तों। ये निजी क्षेत्र में सेठ दामोदर दास द्वारा स्थापित की गई थी। ध्यान में रखिएगा, राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल कब स्थापित की गई थी? 1889, काफ़ी पुरानी है दोस्तों। ठीक है, शायद पूछा ना जाए लेकिन आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा ये स्थापित की? दामोदर दास जी के द्वारा। इस मिल का नाम था दी कृष्णा मिल लिमिटेड। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 है, राजस्थान में ट्रेड फेयर कॉम्प्लेक्स स्थित है। ट्रेड फेयर कॉम्प्लेक्स, तो राजस्थान में ट्रेड फेयर कॉम्प्लेक्स दोस्तों सीतापुरा नामक स्थान पर स्थित है, जो कि जयपुर में है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और पूरा होने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 11, राजस्थान में केंद्रीय सरकार द्वारा परिचालित कारखाना है। केंद्रीय सरकार द्वारा दोस्तों कौन सा कारखाना परिचालित किया जाता है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये केंद्रीय सरकार द्वारा परिचालित कारखाना है और इसकी स्थापना दोस्तों नवंबर 1967 में की गई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से। प्रश्न नंबर 12 है, जयपुर जिले में मानपुरा माचेड़ी विकसित किया गया। ये विकसित तो किया गया मानपुरा माचेड़ी, लेकिन इसके किसके रूप में विकसित किया गया? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, लेदर, हैंडीक्राफ्ट। तो ये दोस्तों किया गया है लेदर कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति दोस्तों 24 जून 1978 को घोषित की गई। इसके तहत खादी, ग्रामोद्योग, हथकरघा को प्राथमिकता दी गई। 24 जून 1978, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 14, राज्य में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो राज्य में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र दोस्तों श्री गंगानगर में स्थापित किया गया था। यहाँ गन्ने से भी चीनी का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, राज्य में सर्वाधिक लघु औद्योगिक इकाइयाँ किन जिलों में है? लघु स्तर के जो उद्योग हैं वो कौन से जिलों में सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, जयपुर और अलवर में सर्वाधिक है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। राज्य में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना किस शहर में खोला गया? तो ये खोला गया था, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा, भीलवाड़ा में। राजस्थान में वनस्पति घी का प्रथम कारखाना भीलवाड़ा में खोला गया। इसके पश्चात दोस्तों काफ़ी कारखाने खुले, वो भी आपको बता देता हूँ मैं। इसके बाद में दोस्तों जयपुर में खुला था, फिर चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, गंगानगर, निवाई, अलवर आदि नगरों में दोस्तों इसकी इकाइयाँ स्थापित की गई। लेकिन आपको बस सुनना है, याद रखना है केवल आपको भीलवाड़ा, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो एग्जाम में इतना ही पूछा जा सकता है कि दूसरा कारखाना वनस्पति घी का तो आप जयपुर बता सकते हो। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा। और यहाँ फिर अंतिम पूछ सकता है तो अंतिम आप अलवर बता दीजिएगा। ठीक है, वनस्पति घी का कारखाना। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। तरल हींग के लिए प्रसिद्ध है। तरल हींग के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो इसके लिए दोस्तों प्रतापगढ़ जिला प्रसिद्ध है तरल हींग के लिए। आगे है प्रश्न नंबर 18, राज्य में निम्न में से किस जिले में लघु उद्योग इकाइयाँ न्यूनतम है, यानी कि सबसे कम है? सर्वाधिक तो थी जयपुर और अलवर में। ठीक है, सर्वाधिक लघु उद्योग इकाइयाँ, लेकिन कम कौन से जिलों में है? तो ये भी आपको तो पता होना चाहिए ना। तो जो सबसे कम है लघु औद्योगिक इकाइयाँ वो राजस्थान में करौली ज़िले में सबसे कम है। ठीक है, करौली में। लेकिन जो वृहद इकाइयाँ मैंने अभी बताई थी जयपुर में है और भिवाड़ी, ठीक है, अलवर में। प्रश्न नंबर 19 है, राज्य में सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियाँ किन जिलों में? जो पंजीकृत फैक्ट्रियाँ हैं वो आपको दोस्तों अंदाजे से लगा सकते हो। जो भी ये ज़्यादातर क्वेश्चन दोस्तों होंगे इस तरह के, वो जयपुर के इर्द गिर्द रिलेटेड होंगे। ठीक है, क्योंकि जयपुर राजधानी है और आप मान के चलिए कोई भी नया काम होगा देश के राजस्थान के अंदर, कोई भी नई टेक्नोलॉजी लाई जाएगी, वो सबसे पहले जयपुर में ही। अगर आपको नहीं आता है तो दोस्तों अगर ऑप्शन में जयपुर दिया हो तो आप डेफिनेटली उस पर ही जाइएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर कार्य जयपुर केंद्रीय होते हैं, सामान्य सी बात है दोस्तों। हाँ, क्वेश्चन है सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियाँ किन जिलों में है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, सर्वाधिक जो पंजीकृत फैक्ट्रियाँ हैं वो जयपुर और जोधपुर
इन जिलों में ही स्थित है। राजस्थान के गठन के समय दोस्तों मात्र 11 उद्योग वृत्त थे, जिसके अंदर 7 सूती वस्त्र, 2 सीमेंट एवं चीनी उद्योग तथा 207 पंजीकृत फैक्ट्रियाँ थी राज्य के गठन के समय राजस्थान के। और वो दोस्तों राज्य में सर्वाधिक जो पंजीकृत फैक्ट्रियाँ वो जोधपुर जयपुर जिले में तथा न्यूनतम अगर आपको पूछा जाए ना पंजीकृत फैक्ट्रियाँ कहाँ पे, तो आपको इसका जवाब देना होगा जैसलमेर एवं 12 जिलों में है जो, ठीक है, जहाँ पे पंजीकृत फैक्ट्रियाँ बहुत ही कम संख्या में। आगे है प्रश्न नंबर 20, राज्य के किस स्थान पर कोल्हापुर की जुम कंपनी द्वारा घरेलू कचरे से कोयला बनाने का संयंत्र लगाया जाएगा? राज्य के किस स्थान पर पूछा गया, तो राजस्थान के अजमेर जिले में कोल्हापुर की जुम कंपनी द्वारा घरेलू जो कचरा होता है ना उससे कोयला बनाने का संयंत्र लगाया जाएगा। तो कहाँ पे लगाया जाएगा दोस्तों? अजमेर में, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 21 है, राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? तो जो बिजली का जो सामान उत्पादन किया जाता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे उत्पादन किया जाता है? तो लगभग दोस्तों डेफिनेटली जयपुर में ही होगा, लेकिन जयपुर में भी आपको ऑप्शन 2 दे दिए, तो जयपुर के अंदर कौन सा होगा? ठीक है, सबसे जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो कुक्कस। आप अगर एग्ज़ाम वगैरह देने गए होंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉलेजें हैं कुक्कस के अंदर, यहाँ पे है दोस्तों। ये कुक्कस जयपुर के अंदर ही है, जयपुर क्षेत्र में ही आ जाता है, राजधानी क्षेत्र में। इससे थोड़ा बहुत आगे अगर आप पेपर देने गए होंगे तो आमेर भी उसी तरफ है। तो ये कुक्कस में है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग सबसे ज़्यादा। प्रश्न नंबर 22 है, सिम्को विलास इंडस्ट्रीज जो टीवी के पिक्चर ट्यूब का निर्माण करती है, ठीक है, तो ये दोस्तों कहाँ पे है? तो सिम्को ग्लास इंडस्ट्री जो टीवी के पिक्चर ट्यूब का निर्माण करती है दोस्तों, ये है हमारी कोटा के अंदर। ओके, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। देश का पहला जैविक फूड पार्क बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैविक फूड पार्क देश का है तो और पहला भी है और राजस्थान का हम पढ़ रहे हैं, तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान के अंदर स्थापित किया जाएगा देश का पहला जैविक फूड पार्क। प्रश्न नंबर 24 है, गोल्ड सुक यानी कि सोना बाजार बनाया गया है। सोना बाजार कहाँ बनाया गया है? तो दोस्तों जयपुर जिले में ही बनाया गया है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। शहद क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। शहद क्लस्टर कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये जयपुर नहीं हो सकता, ये भरतपुर में होगा। सारी चीज़ें जयपुर के अंदर नहीं होंगी विकसित, कुछ तो और जिलों में भी हैं। तो भरतपुर में है दोस्तों शहद क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। और यहाँ पे जो रेलवे के डिब्बे बनाने वाली सिम्को फैक्ट्री भी स्थित है, जो पहले शुरू में आया था क्वेश्चन। एग्रो फूड पार्क की स्थापना की गई। एग्रो फूड पार्क की स्थापना दोस्तों कहाँ पे की गई? ये की गई थी, आपको बता देता हूँ मैं, कोटा में भी की गई, जोधपुर में, श्रीगंगानगर, यानी कि उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ये तीनों शहर दोस्तों औद्योगिक दृष्टि से संपन्न शहर हैं, तो यहाँ पे एग्रो फूड पार्क्स की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 27 है, राज्य की प्रथम अर्बन होट कहाँ व कब स्थापित की गई? अर्बन होट, तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जोधपुर 13 फरवरी 2004। राजस्थान में दिल्ली होट की तर्ज पर प्रथम अर्बन होट जोधपुर में 13 फरवरी 2004 को स्थापित की गई थी। तो ठीक है, राज्य में अर्बन होट दोस्तों जयपुर एवं अजमेर में भी स्थापित की गई है, तो ये भी पीछे नहीं है भाई, इनमें भी स्थापित की गई है। लेकिन प्रथम पूछा जाए तो आपको जोधपुर ही बताना है, ठीक है ना। सिकंदरा दौसा में स्थापना की जाएगी। सिकंदरा एक दौसा में स्थान है, ठीक है, इसमें किसकी स्थापना की जाएगी? तो ये पूछा गया आपको। तो यहाँ पे दोस्तों स्टोन पार्क की स्थापना की जाएगी। प्रश्न नंबर 29 है, राज्य में निजी निवेशकों को प्रोत्साहन देने, उद्योगों की स्थापना में लगने वाले समय को कम करने हेतु सभी से विकृतियां एक स्थान पर उपलब्ध कराने हेतु एकल खिड़की योजना कब प्रारंभ की? यानी कि कुल मिला के यहाँ पे ऑप्शन जो पर्सन है उसका मेन निचोड़ है एकल खिड़की योजना, ठीक है। राजस्थान के अंदर निजी निवेशकों को प्रोत्साहन देने और उद्योगों को ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान के अंदर विकसित करने के लिए ये योजना कब प्रारंभ की गई थी, ये पूछा गया है। सिंपल सी बात है। तो फ्रेंड्स इसका जवाब होगा 10 मार्च 2000, ठीक है, इस डेट को ही इसकी स्थापना की गई थी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 30 पर। रिको सिडबी द्वारा संयुक्त रूप से राजस्थान का पहला विवेचन कैपिटल फंड कब प्रारंभ किया गया? तो ये फ्रेंड्स 12 नवंबर 2002 को प्रारंभ किया गया। रिको एवं सिडबी द्वारा संयुक्त रूप से राजस्थान का पहला वेंचर
कैपिटल फंड। ओके, ऑप्शन नंबर इसका एक सही होगा, 12 नवंबर 2002। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 31 पर। बकरी के बालों से जट पट्टियों की बुनाई का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो कहाँ पे हो सकता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाता है जसोल, बीकानेर में, सॉरी बाड़मेर में। बाड़मेर में बकरी अधिक संख्या में पाई जाती हैं, इस कारण बकरी के बालों से जट पट्टियों की बुनाई का मुख्य केंद्र जसोल, बाड़मेर है। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 32। स्वर्ण आभूषण में कीमती पत्थर जोड़ने की कला क्या कहलाती है? यह किस क्षेत्र में प्रचलित है? सबसे पहले तो आपको कला पूछिए और ये कौन से क्षेत्र में प्रचलित है, तो ये बताना है आपको। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों कुंदन कार्य कहलाती है स्वर्ण आभूषण में कीमती पत्थर जोड़ने की कला, और ये जयपुर के अंदर प्रचलित है। प्रश्न नंबर 33 है, दूसर क्रांति संबंधित है। दूसर क्रांति किससे संबंधित है भाई? आपके सामने आया है ऐसा नाम कभी, दूसर क्रांति? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, सीमेंट उत्पादन से। सीमेंट उत्पादन में दोस्तों राज्य का उत्पादन की दृष्टि से पूरे भारत में देखा जाए तो मध्य प्रदेश इसमें 1 नंबर पे आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश, MP। अब 2 नंबर पे कौन सा आएगा? तो राजस्थान नहीं आएगा, कभी ये सोच लो। 2 नंबर पे आएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश यानी AP। उसके बाद में 3 पे तो हमारा आएगा ही आएगा राजस्थान, तो 3 पे राजस्थान आ जाएगा। ठीक है, तो सीमेंट उत्पादन में राजस्थान तीसरे स्थान पर है पूरे भारत में, और इसे ही दूसर क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 34। राज्य में किस स्थान पर ऊंट की खाल पर मनुवत्ती की कला को जीवित रखने हेतु प्रशिक्षण केंद्र का विकास किया गया? अब ऊंट दोस्तों ज़्यादातर इन्हीं जिलों में पाए जाते हैं, इनमें तो कंफ्यूज वाला काम है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों बीकानेर। ठीक है ना, ऊंट की खाल पर जो कलात्मक बनाई जाती हैं, आपने देखा भी होगा, राजस्थान में रहते हो निवासी हो, जो कला को उस कला के नाम से जाना जाता है, जो डिज़ाइन बनाई जाती है, उस कला के तहत ऊंट की खाल पर दोस्तों विभिन्न आकृतियाँ उकेरी जाती हैं, और इस कला को जीवित रखने हेतु एक दोस्तों प्रशिक्षण केंद्र का विकास किया गया है बीकानेर में। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 35। पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर औद्योगिक इकाइयों को आकर्षित करने हेतु स्थापित किए गए हैं। क्या किए गए हैं दोस्तों? तो ये किए गए हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, औद्योगिक विकास केंद्र। औद्योगिक विकास केंद्र भारतीय केंद्र प्रवृत्ति योजना के तहत विकसित किए जाएंगे। और फ्रेंड्स, औद्योगिक विकास केंद्र का गठन उद्देश्य, इसका जो गठन का उद्देश्य है वो पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर, जैसे जो भी पिछड़े जिले हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया बहुत कम है, वहाँ पे कुछ सुविधाएं सरकार अपने स्तर पर उपलब्ध कराकर औद्योगिक इकाइयों को आकर्षित करना है और क्षेत्रीय असमानता को दूर करना है, सीधी सी बात है। अब है प्रश्न नंबर 36। साइबर पार्क स्थापित किया जाएगा या विकसित किया जा रहा है? साइबर पार्क की स्थापना जोधपुर में रिको द्वारा विकसित किया जा रहा है, जोधपुर इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 37 है, इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क स्थापित किया जाएगा, ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो ये दोस्तों अलवर के नेमराना नामक स्थान पर इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क स्थापित किया गया है। नेमराना में औद्योगिक विकास के लिए इंडो जापानी सहयोग के तहत रिको द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापानी संस्था जेट्रो के साथ MOU हुआ है। ठीक है, इस तरह का दोस्तों ये इसका डिटेल में आपको बता दिया है। ठीक है, कोई भी दोस्तों क्वेश्चन में कुछ समझ में न आए तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको सरल भाषा में समझा दिया। प्रश्न नंबर 38 है, राज्य का प्रथम सेज संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? राज्य का प्रथम सेज, ये फ्रेंड्स हस्तशिल्प एवं कुमारगम से संबंधित है। ठीक है, और ये है कहाँ पे? हस्तशिल्प कुमारगम ये जोधपुर के बोरनाड़ा नामक स्थान पे है, और कुल दोस्तों राज्य में 6 सेज स्थापित हैं वर्तमान में रिको द्वारा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 39, जेम्स एवं ज्वेलरी से संबंधित, जेम्स एवं जो ज्वेलरी है दोस्तों उससे संबंधित उद्योग कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये दोस्तों कहाँ पे किया जाएगा? सीतापुरा, जयपुर में। ठीक है, राजस्थान का दूसरा विशेष आर्थिक क्षेत्र, इसको सेज को बोलते हैं दोस्तों, विशेष आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, नहीं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज। ठीक है, इसको दोस्तों सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में स्थापित किया जाएगा। ये दूसरा सेज जेम्स एवं ज्वेलरी है, और प्रथम हस्तशिल्प एवं कुमारगम। अब है प्रश्न नंबर 40, IT दिवस मनाया जाता है। IT दिवस कब मनाया जाता है ये पूछा गया।
तो राजस्थान में दोस्तों IT दिवस 1 दिसंबर 2007 को घोषित की गई। इस दिन राज्य में IT नीति जारी की गई थी। ठीक है, 1 दिसंबर 2007। प्रश्न नंबर 41 है, सूचना प्रौद्योगिकी के विकास हेतु इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित होगा। बहुत डिफिकल्ट नाम से है दोस्तों। इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित होगा सूचना प्रौद्योगिकी विकास हेतु जयपुर जिले में होगा दोस्तों। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 42, 1979 में स्थापित राजकोप है। ये क्या है राजकोप, कोई क्या योजना है दोस्तों? ये 1979 में स्थापित की गई। राजकोप की स्थापना राजस्थान स्टेट कंप्यूटर सर्विसेज के उद्देश्य से की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके तहत राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार क्षेत्र में प्रशिक्षण देना है। प्रश्न नंबर 43 है, राज्य का पहला गांव जहां साइबर कियोस्क की स्थापना की गई, तो वो दोस्तों काला डेरा। ठीक है, जहाँ पे साइबर कियोस्क की स्थापना की गई, यहाँ अभी तक हो गई होगी। ठीक है, जब ये क्वेश्चन बना था। काला डेरा गाँव दोस्तों जोधपुर जिले में स्थित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 44 है, राज्य के पहले राजनिधि इन्फॉर्मेशन कियोस्क का उद्घाटन किया गया। तो राज्य का पहला दोस्तों राजनिधि इन्फॉर्मेशन कियोस्क का उद्घाटन नायला में किया गया था। ठीक है, नायला कहाँ पे? सीतापुरा जयपुर में है। अब है प्रश्न नंबर 45, राज्य का पहला राष्ट्रीय स्तर का सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान किस जिले में स्थापित किया गया? तो दोस्तों राष्ट्रीय स्तर के सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि इसको हम बोल देते हैं LNMIIT। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे अभी इसकी याद नहीं आ रही है। तो राष्ट्रीय स्तर का दोस्तों जो सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है वो जयपुर जिले के सप्पा के एक नांगल गांव है, वहाँ पे ये किया गया है स्थापित। जिला जयपुर है, स्थान दोस्तों नांगल गांव है, वहाँ पे सब इसकी स्थापना का प्रयास दोस्तों प्रसिद्ध उद्योगपति एवं स्टील किंग प्रवासी भारतीय श्री लक्ष्मी निवास मित्तल द्वारा किया गया है। ये आप सभी जानते होंगे इनको। प्रश्न नंबर 46, राज्य में वर्तमान में सर्वाधिक निर्यात होता है। राज्य से वर्तमान में सर्वाधिक निर्यात किस चीज़ का होता है? तो टेक्सटाइल एवं रत्नाभूषण का किया जाता है राजस्थान राज्य से। बॉल बेयरिंग बनाने वाले नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो बॉल बेयरिंग बनाने वाले दोस्तों ये इंडस्ट्री है जयपुर में स्थित। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हुआ। प्रश्न नंबर 48 है, अटरू एवं गंगानगर डिलीवरी में शराब के अलावा किस वस्तु का उत्पादन होता है? तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 उसका होगा रेक्टिफाइड स्पिरिट। ठीक है, अटरू नामक स्थान जयपुर में स्थित है और गंगानगर आपको पता ही है। और प्रश्न नंबर 39 है, राजस्थान में गैस पर आधारित नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र किस स्थान पर स्थित है? तो राजस्थान में दोस्तों कोटा में स्थित है, गड्ढेपान नामक स्थान पर। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है ये कहाँ पे है? कोटा में। गड्ढेपान नामक स्थान है कोटा में, वहाँ पे स्थित है ये। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, बस इतने ही दोस्तों, अंतिम यही है। अगर आपको ये क्वेश्चन दोस्तों पसंद आए हैं, अच्छे लगे हैं, तो ज़रूर आप सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए राजस्थान जीके के जो भी नए नए टॉपिक हैं, एक एक टॉपिक पे मैं दोस्तों आपके लिए प्रश्न बना सकूं। ठीक है, और आप एग्ज़ाम के समय उनको, अभी तक दोस्तों मैंने लगभग 35 से प्लस ऊपर वीडियो डाल दिए, जिनके अंदर आपको 1500 प्लस की क्वेश्चन है राजस्थान के, जिसके अंदर अलग अलग टॉपिक पे क्वेश्चन है दोस्तों। आप ज़रूर जाके वॉच कीजिएगा, काफ़ी हेल्प होगी आपकी जो भी एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, अगर दोस्तों आपको कोई क्वेश्चन के अंदर कोई सस्पेंस है तो आप मुझे कमेंट्स करके जो बताइएगा, मैं आपको थोड़ी हेल्प कर सकूँ, उसको थोड़ा सही तरीके से बता सकूँ। ठीक है, और दोस्तों आप सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करती रहिए। आई होप आप कहीं भी सिलेक्ट हो, आपकी कहीं जॉब लगे। ठीक है, यही मैं आपसे दुआ करता हूँ भगवान से। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।